रिस्पेक्ट के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देखो 25 साल का हूँ भाई, ठीक है, अभी मैं रिसेंटली 26 हुआ हूँ वैसे तो, हाँ यस आई फॉरगेट 28 ऑफ मई आई टर्न 26 ऑफिशियली। सो भाई आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस जो एक 35 साल के टीचर में होता है। मैं खुद से अपनी जो है कमतरता या खुद से मेरा निगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ। मेरे को सिर्फ एक चीज़ का जो है प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई आज फॉर एग्जांपल मैं बेसिक्स का क्लास ले रहा हूँ और कोई अगर आज आके ये क्वेश्चन पूछे कि सर TJL2 ही हमारी A+ है ना और उसमें 40 पिप का जोन होगा तो कन्फर्मेशन कैंडल क्या लेंगे? भाई बाकी सारे लोग जो यहाँ पे बिगिनिंग आए हैं उन सब लोगों के दिमाग का नादिन दिना हो जाएगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगेन मैं ये क्लास बिल्कुल भी सी आई कैन कंडक्ट दिस क्लास इन अ वे। Today we are going to have a look at overview of the market, which we are going to learn about the definition of the forex trading, major participants that participate in. Fuck that bro, honestly. मैं आपको यहाँ पे एक understandable language में सिखाना चाहता हूँ. For some people in this class, that language sometimes might be a bit unprofessional. But again, understand, I am no teacher. I am a trader who is here to teach you trading. That's it. एंड आप सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में सीरियस रह के देखो। अगर आप अभी अपने बेड पे कहीं पे लेट के क्लास देख रहे हो, कहीं पे सोफा पे आराम से उल्टा होके क्लास देख रहे हो, आई बिलीव दैट आपका जितना एफर्ट होगा उतना आपको इस क्लास को समझ में आएगा। सो इफ़ यू आर सिटिंग टायर्ड, इफ़ यू आर सिटिंग, भाई अपने मुंह पे पानी मार के आओ 2 मिनट में, एक टेबल पे बैठो, एक कुर्सी लो और सामने उसको मोबाइल को रख के, लैपटॉप को रख के, स्क्रीन को रख के प्रॉपरली जो है एक अटेंटिव माइंडसेट के साथ इस क्लास को ज्वाइन करो। अगेन दिस इज वेरी बेसिक्स क्लास, लेकिन भाई शायद आपकी बेसिक्स ही गलत है, इस वजह से आज तक आपके प्रॉफिट नहीं हुए हैं, है ना। अब मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ कि आपका इन टर्म्स ऑफ मंथ्स कितना एक्सपीरियंस रहा है। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, कंप्लीट बिगिनर, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। यस एग्जैक्टली, बिगिनर है, 0 है, 4 ईयर, 4 मंथ्स, 18 मंथ्स, 0 0 0, कंप्लीट बिगिनर। ओके, 50 सो फिर तो ये लॉजिक बनता है कि भाई हम जो है बेसिक्स के साथ ही स्टार्ट करें। अब सबसे पहली चीज, डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा हो। एक मिनट दीजिए मुझे guys। सॉली तो ये रहा ऊपर, उसको अच्छा लगता है, मिलने जा सकते हैं भाई। कसौली में मैं तो कसौली में बैठे मिलने जा सकते हो। तो आने जाना कर लो डेली मिली आओ, वो तो गाड़ी जा रही है, कोई ये चक्कर लगा रहा है, जाना मैं कर रही हूँ वैसे। हाँ एक तो है, तो 1 घंटा ही है, गाड़ी तो आगे हुई। एक मिनट वो वीरे स्प्लेंडर ले जाओ। पेड़ भी तो आए आपके लग रहा है, वहाँ पे तो ऐसा वो है ना, स्प्लेंडर था ना, स्प्लेंडर भी जाऊँगा। मैं बोलूँगा हाँ जी, कौन सी वाली मेरे साथ एक पहाड़ों की राइड पे जाना चाहिए एकदम 2 व्हीलर पे आउट इंजॉय छूटे फ्री जेडी सोनी है, बस आ जाओ, जेडी नहीं सोनी आओ। आए किसी की नहीं आई, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सबकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं तो ये बोला सोनी सब एक्सपोज हो गए। सोनी कुड़ियां छूटे फ्री, जेडी सोनी होगी चढ़ जाओगी, जो सोनी नहीं होगी वो नहीं चढ़ेगी। सब रिकॉर्ड हो रहा है बात। टॉप जी सुन ले, टॉप जी आगे जाके यही बातें करेगा फिर। 2 एक्सल आ गए, ये भी रिकॉर्ड ये भी रिकॉर्ड हो गया, एक्सपोज हो गई डेली वाइज में। स्टोरीज में दिखाता $8,000 प्रॉफिट, दिखाते कितने भाजी चिकन देख। बाजी रेवन टॉप था तो रिकॉर्ड कर रहा मैं। ये इसमें परेशान रहते हैं, दिमाग खराब हो गया, ये भाजी तो चला गया, गिर जाती कुछ। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ ना, ठीक है। वो सो डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। आज अगर आप $1 फॉरेक्स मार्केट में लेने जाओगे तो आपको इन शॉर्ट 100 रुपए का ही पड़ रहा है भाई, मान के चलो, क्योंकि 97 98 रेट आ गया है। और अगर आप USDT बाइंग सेलिंग कर तो आपको $1 100 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन ये हालत है 2026। 10 साल पीछे चले जाते हैं, 2016 में $1 मिलता था तकरीबन 60 रुपीज का। अब इसे हम क्या कहते हैं, दो देशों के बीच के जो रेट्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट।
अगर आपको एक करेंसी परचेज करनी दूसरी करेंसी देके, तो उसे हम कहते हैं एक्सचेंज। अब 2016 में अगर मैंने $1000 खरीद लिए होते और मुझे पता था कि भाई आगे चल के जो है मैं एक अच्छा एनालिस्ट हूँ, तो मुझे पता था कि अगले 10 साल में जो है रुपीस डिवैल्यू होने वाला है और डॉलर स्ट्रांग होने वाला है रुपीस के अगेंस्ट में, तो मैं ये $1000 अपने पास रखता और होल्ड करता इनको। तो आज मुझे अगर मैं ₹100 के रेट से बेचता तो मुझे कितने रुपीस का फायदा होता रे, प्रॉफिट कितने रुपीस का होता? सिंपल सी बात है, ₹40,000 का नफा होता। तब मुझे ये ₹60,000 के मिलते, आज मैं इनको 1 लाख में बेच देता, हो गया 40,000 का प्रॉफिट। इन एक्सचेंज रेट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या 2016 से लेके 2026 तक जो फ्लक्चुएशन आता है उसमें बाइंग सेलिंग करके पैसा कमाने को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है उसमें बाइंग और सेलिंग करके पैसा कमाने को या उससे प्रॉफिट बनाने को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ये बेसिकली किस चीज का हुआ? फॉरेक्स करेंसी पेयर्स का स्टैंडिंग हुआ। लेकिन इसमें कमोडिटीज भी होती हैं, इसमें इंडाइसेस भी होते हैं, इसमें क्रिप्टो भी ट्रेड हो रहा है आजकल फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर्स पे ही। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे इस क्लास में समझनी है। लेकिन अगर बेस में अगर एकदम जीरो नॉलेज है, तो जीरो नॉलेज वालों के लिए क्या डेफिनेशन है कि दो देशों के बीच का जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है उसमें बाइंग और सेलिंग होती है। क्यों? क्योंकि विथ टाइम वो रेट कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो अगर ये रेट कांस्टेंट नहीं है तो उसमें बाइंग और सेलिंग करके आप उस प्राइस में विथ पर्टिकुलर टाइम जो डिफरेंस आ रहा है उसमें बाइंग और सेलिंग करके पैसा कमाने को आप क्या कह सकते हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग कह सकते हो। ये 24 आवर्स अ डे मार्केट ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है। तो कुछ लोग कहेंगे सर सैटरडे संडे बंद होता है क्या? हाँ जी, अगर मंडे टू फ्राइडे चालू होता है उसका मतलब है भाई सैटरडे टू संडे बंद होता है। कुछ बेवकूफ क्वेश्चंस आते हैं क्लास में किसी बैच में। आई होप कि आपके बैच में ऐसा कोई बेवकूफ पैदा ही नहीं हुआ हो। देन उसके बाद why I shifted to forex from Indian markets, the basic reason was it is largest and most liquid financial market in the world. What does that mean? हर दिन एक डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम करके कंसेप्ट है फॉरेक्स मार्केट्स में, वॉल्यूम करके कंसेप्ट है, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग। 8.5 ट्रिलियन $US का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है फॉरेक्स मार्केट का। अगर आप इंडिया की जीडीपी की बात करो, ठीक है, तो है 4.5 ट्रिलियन $US, यानी 2 इंडिया रोज फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड हो रहे हैं। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट स्कैम है। भाई फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर स्कैम है जो आपके साथ स्कैम करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आगे चल के बताऊंगा। क्यों इंडिया में इस पे थोड़े से जो है प्रॉब्लम्स है ये भी मैं आपको बताऊंगा ब्रोकर सेक्शन में, कोई टेंशन नहीं है। सो बेसिकली क्या कहना है कि ये बहुत बड़ा पैसा लग रहा है यहाँ पे। आप मुझे बताओ दुनिया में एक्सचेंज रेट ही नहीं होगा, अगर फॉरेक्स मार्केट ही नहीं होगा, अगर एक्सचेंज रेट ही नहीं होगा, तो क्या दुनिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या दुनिया इन शॉर्ट वर्क कर सकती है? क्या of course world won't work, right? World won't work. So अब हम जो ये बात कर रहे हैं 8.5 ट्रिलियन $US की, नॉर्मल रिटेलर्स के पास, आपके पास, हमारे पास इतना पैसा है क्या? ट्रिलियन डॉलर पैसा है क्या आपके पास, मेरे पास? चाचा के पास, मेरे चाचू के पास, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। दिल्ली मेरे चाचा के पास। ऑफ कोर्स नहीं, तो किसके पास पैसा है? मेरे चाचू के ये पास। पैसा है बैंक्स के पास, ये पैसा है बड़े हेज फंड्स के पास, ये पैसा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, इन शॉर्ट मेजर पार्टिसिपेंट्स, इनके पास ये सारा पैसा है। अब इनको हमको वन बाय वन समझना है कि भाई कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
या एटलीस्ट हमें समझना है कि मार्केट में जो है कैसे आप यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले होते हैं बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स यानी हमारी आरबीआई। अब आपको पता होगा कि हमारे सेंट्रल बैंक्स में जो है आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो, आरबीआई में किसी का अकाउंट नहीं ओपन होगा, राइट। लेकिन आप ऑफ कोर्स जो है कमर्शियल बैंक में अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, ये सारे में। अब सेंट्रल बैंक्स का काम क्या है? न्यूज़ का डेटा रिलीज करना। किसने किसने न्यूज़ ट्रेडिंग में अपना पैसा गवाया है बताओ? कुछ भूल नहीं रहा है क्या वो? सेम पीडीएफ है भाई इसकी 2000 अपने से चल रही है। सेम ही क्लास, सेम क्लास, सेम ये सब कुछ पूछा इसने? यस नो लिख दियो, तेरा नाम नाम क्या आ रहा है इसमें? प्रशांत यू यू लिखा था मैंने तो। प्रशांत सिंह है ना वो आदमी। जो बोले लिखते रहे नाम लिखना है उसमें। आज ही बाजी मिला है सीरीज शुरू आप स्क्रीन भी ले, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन भी ले आ रहा है, मेरे को भी लग रहा है। मैं एक बार refresh जरा करता बंद हूँ। कर दे इरफान। ऐसे कर दो। भाई मैं अगर आपके सिस्टम में जाके कुछ कर दूँ अब ये जो न्यूज़ का डेटा रिलीज करने के लिए काम है ना, ये मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन में होता है। फॉर एग्जांपल फेड्स अगर डेटा रिलीज कर रहे हैं तो इनका एक ही काम है, आओ मार्केट में और एक बड़ी कैंडल बनाओ, उसमें हमारी वाट लग जाती है। लेकिन कमर्शियल बैंक्स का वैसा रोल नहीं है। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल आपका कोई रिश्तेदार अगर कनाडा, कोई और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूके, दुबई रह रहा है, तो उन लोगों को आप फॉर एग्जांपल पहले स्टूडेंट्स बाहर जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तब उनके पेरेंट्स उनको कैसे पैसा सेंड करते थे? फॉर एग्जांपल अगर वो कनाडा चला जा रहा है तो कैनेडियन डॉलर्स उसको चाहिए वहाँ पे खर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पिताजी के पास रुपीज़ में पैसा है तो वो अपनी बैंक में जाते थे, जो कमर्शियल बैंक थी उसमें जाते थे, वहाँ पे एक फॉरेक्स रेमिटेंस का फॉर्म आता था, वो भरते थे एंड एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते थे, जिसकी वजह से वो रुपीज़ का पैसा कन्वर्ट हो जाता था कैड में। तो क्या ये एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन था? मुझे बताइए। नॉनसेंस हो गया। यस। और इसको फैसिलिटेट किसने किया? आपकी कमर्शियल बैंक ने। अब सिर्फ यही नहीं, ये कमर्शियल बैंक्स जो है एकदम लास्ट में अपने क्लाइंट्स के लिए और खुद के लिए भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, और इनके पास क्लाइंट का पैसा बहुत है, इसीलिए क्या है, इनके पास लिक्विडिटी बहुत है, इसीलिए इनको मार्केट मेकर्स कहा जाता है। पहला टाइप वो जो न्यूज़ का डेटा रिलीज करता है जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा कैंडल बनता है। दूसरा वो जो क्लाइंट्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहा है, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है क्लाइंट्स के, और एकदम बड़े बड़े ऑर्डर पंच कर रहा है। देन आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड हेज फंड्स। आपने जितनी भी सारी मूवीज देखी होगी ना, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मार्जिन कॉल, बिग शॉट, ये सारी मूवीज में वो सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं या हेज फंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? मिलीनियर और बिलीनियर क्लाइंट्स का पैसा लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या हर एक मिलीनियर और बिलीनियर को ट्रेडिंग आती है क्या रे? क्या हर एक मिलीनियर और बिलीनियर क्लाइंट को ट्रेडिंग आती है? द आंसर इज नो। तो ये लोग अपना पैसा, ठीक है, ये लोग अपना पैसा क्या कर रहे हैं? इन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, ये क्या करते हैं? अपने क्लाइंट के लिए रिटर्न्स जनरेट करते हैं और खुद अपना कमीशन रखते हैं। इनको बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा पैसा ये लो, हमारे पास ये 30 साल का रिकॉर्ड है। हमारे इंडिया जैसे नहीं होते यार, 10 लाख रुपए ले लिए, लक्ष्मी चिट फंड करके गायब हो गए। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेस्टर्न वर्ल्ड में इनके पास 30-30, 40-40 साल का डेटा होता है जो इन्होंने रिटर्न्स अपने क्लाइंट्स के लिए जनरेट किए हुए हैं।
तो ये लोग भी मैसिवली फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी तो चाहिए ना अपने क्लाइंट्स का जितना रिटर्न जनरेट करवा के देंगे उतना ही इनका कमीशन ज़्यादा बढ़ेगा, इसीलिए ये क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल पे फॉरेक्स मार्केट पे ट्रेड कर रहे होते हैं। देन आफ्टर दैट कम्स द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन यानी क्या? एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। भाई ये सारे जो है ये मल्टीनेशनल कंपनीज आप कह सकते हो। ये क्या कर रहे हैं आप मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल बर्किन स्टॉक विच इज़ अ हैंडमेड इन जर्मनी चप्पल जो इंडिया में आती है और बिकती है, तो उसके एम्प्लॉयज़ को तो वहाँ पे जो है यूरो में पे किया जा रहा है जर्मनी में, लेकिन जब वो इंडिया आ रही है चप्पल तो वो रुपीस में बेची जा रही है। तो क्या बर्किन स्टॉक एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर रहा है? क्या बर्किन स्टॉक एज अ कॉर्पोरेशन, एज अ मल्टीनेशनल कंपनी एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कर रहा है? ऑफ कोर्स। सो क्या उनकी वजह से मार्केट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिक्विडिटी आ रही है? यस। क्योंकि क्या है ना भाई, देखो ना एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी वजह से भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लो आता है। तो अब आपको एक चीज़ समझनी है कि ये हो गए सारे मेजर पार्टिसिपेंट्स, लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे शानो शहंशाह रिटेल ट्रेडर जो सिर्फ इस मार्केट के 5% वॉल्यूम क्रिएट करते हैं लाइफ टाइम। और ये लोग कहते हैं सर मार्केट हिला दूंगा। मुझे, मैं इनको पूछता हूँ रिटेल ट्रेडर्स को, कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हो भाई? सर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ईएमए और दूसरों की लाइव स्ट्रीम। सर मुझे $100 to $1 million इन 1 मंथ का रोड मैप बताओ। अलग ही लेवल के लोग होते हैं ना ये रिटेल ट्रेडर, मतलब भाई सबसे खतरनाक लेवल के लोग होते हैं। ये किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हैं, फिर उसके बाद इनको लगता है कि बस हमने तो भाई मार्केट जीत लिया। So please understand that you don't have any idea how big this market is, and I want to tell you one thing that आपको अगर इनके अगेंस्ट में ट्रेड करना है तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। Because let me tell you one thing about these people, they never lose. At the end of the month, maybe a losing day, but at the end of the month they never lose. मैं आपको इस स्ट्रैटेजी में, मैं आपको इस क्लास में ये नहीं सिखाऊंगा कि इनसे पैसा कैसे लेना है। इनसे आप कभी पैसा ले ही नहीं सकते। आप मोस्ट प्रोबेबली किसी दूसरे रिटेल ट्रेडर का पैसा आपकी जेब में आएगा, आपकी ब्रोकर से। आप इन लोगों से पैसा तो कभी जिंदगी में नहीं ले सकते, लेकिन इनके साथ कैसे ट्रेड करना है ये हम इस क्लास में सीख लें। तो ये स्लाइड का मीनिंग क्या था कि कोई भी गेम खेलने से पहले आपको आपका कंपटीशन क्लियर होना चाहिए। क्या आपको आपका कंपटीशन क्लियर है? आई होप कि आपको आपका मार्केट कंपटीशन क्लियर है। यस यस सरन भाई बोलिए ना। आई डोंट थिंक देयर इज अ स्क्रीन डिले भाई, अभी तो नहीं है। No, it's not. It's Wi-Fi is cheap. It's poor. Grips. सो नेक्स्ट स्लाइड इज की फॉरेक्स मार्केट सेशन। देखो मैं जो है 3 टाइमिंग्स को यहाँ पे बक्सा कर रहा हूँ। इन 3 ही टाइमिंग्स में आपको बाय या सेल का बटन दबाना है। इन बाकी सारे टाइम्स में या तो आपको एनालिसिस करना है या तो आपको वेट करना है। दैट्स इट। और 8:30 के बाद रात में आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो तो कोई ओपन पोजीशंस मत रखना, कोई ओपन पोजीशंस मत रखना। प्लीज लिख लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से लिख लो, कोई टेंशन नहीं। एंड प्लीज लिख लेना
चीज़ों के साथ उसी पीडीएफ को शेयर किया जाएगा। तो वही कॉन्ट्रैक्ट सर बताया तो नई पीडीएफ है, योर बैच इज़ द फर्स्ट बैच हु विल हैव एक्सेस टू दैट पीडीएफ, जो थोड़ा और ठीक से बनाई गई है। न्यू पीडीएफ न्यू पीडीएफ ये हम नहीं पता मुझे क्योंकि लीक वाली तो हमने बात देख रखी है प्रॉफिट निकल पाके प्रिंस भाई बैल भैया हाँ जी बताना इसमें एशियन सेशन टाइमिंग में क्या क्या है 5:30 to 8 5:30 से 8 क्या है एशियन सेशन टाइम, इससे इतने बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है यस, और 8 से 10 नो ट्रेडिंग टाइम, ठीक है 10 से 11:30 एनालिसिस करो, 11:30 से बैठ जाओ लंदन के लिए, फिर 2 से 5 नो ट्रेड ट्रेड न्यू एंट्रीज। अच्छा ठीक 2 है, बजे के आई बाद होप कि सबका लिख के हो गया होगा। हो गया सबका लिख के? ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा इन डिटेल। सर्वाइव ऑन न्यू एंट्रीज आप समझ जाओगे जैसे जैसे आप इस क्लास में जाओगे ना। बैंक्स रेज करते हैं अगर 85%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इतना डिटेल में सरन भाई इनको नहीं पता है भाई, टेंशन मत लो। अभी इन लोगों को थोड़ा बेसिक बेसिक स्टेप सिखा रहा हूँ, इतना डिटेल में मत जाओ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें समझनी है भाई। सो नाउ आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे आते हो, सर आप XAU USD, GBP USD, USD JPY, ये कुछ 6 अक्षरों के कुछ कुछ होता है सर जिसपे आप बाय सेल कुछ बोल रहे होते हो। उसमें सर आपकी फरारी देख के बहुत अच्छा लगा इसलिए कोर्स ज्वाइन किया, शायद मैं भी ले पाऊँ। भाई प्लीज़ अगर वैसे ज्वाइन किए हो तो प्लीज़ ध्यान से सुन लेना ये चीज़, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे हम कहते हैं करेंसी पेयर, यानी इसमें 2 देशों की करेंसी इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट करेंसी को हम कहते हैं बेस करेंसी, फर्स्ट 3 लेटर्स एक देश की करेंसी होती है जिसे हम कहते हैं बेस करेंसी। नेक्स्ट 3 लेटर्स एक देश की करेंसी होते हैं जिसे हम कहते हैं कोड करेंसी। अब इसकी वजह से चार्ट का प्राइस कैसे डिराइव होता है ये हम जाके देख लेंगे सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। सो मैं अभी क्या करता हूँ, ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब, फिर ये हमारा हो गया बेस करेंसी और जापानीज येन हो गया हमारा कोड करेंसी। क्या इतना सबको समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल स्टफ है भाई, ये बहुत सिंपल स्टफ है। क्या इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो चार्ट कैसे, व्हाट इज LSTT, लंदन सेशन ट्रेडिंग टाइम। LSTT is London Session Trading Time। अब फॉर एग्जाम्पल चार्ट कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है और प्राइस अभी चल रही है कुछ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ से कुछ आई है और यहाँ पे अभी करंट प्राइस है जो कि चल रही है 159.900। कोई आइडिया नहीं है किस चीज, क्या 159.900, कोई आइडिया नहीं है। बेस करेंसी हमेशा रहती है बेस पे और वो इज इक्वल टू 1 रहती है, ठीक है।
एक बेस करेंसी की हमेशा बेस पे रहती है और वो कांस्टेंट रहती है इज इक्वल टू 1। जेपीवाई करेंसी यानी जो कोट करेंसी है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे रहती है। पता है ये क्या कहता है? बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स आपको इंटरनेशनल मार्केट में एट प्रेजेंट मोमेंट देने पड़ रहे हैं, ये उस करेंसी पेयर का प्राइस। चलो अभी हो गया ये 160000। यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट हो गया। लेकिन हम सर इंडियंस है, जब तक आप इंडियन का एग्जांपल नहीं लोगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। दे रहा हूं। अब यूएस डॉलर इज अ बेस करेंसी एंड आईएनआर इज अ कोट करेंसी। चार्ट प्लॉट हो गया। बेस बेस पे रहेगा इज इक्वल टू 1 रहेगा, कोट हमेशा यहाँ पे रहेगा। बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोट करेंसी के कितने यूनिट्स आपको इंटरनेशनल मार्केट में पे करने पड़ रहे हैं, ये उस करेंसी पेयर का प्राइस चला था। अब मुझे ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि कौन कौन ऐसा था जो खुद को 2 महीने से ऊपर फॉरेक्स मार्केट में एक्सपीरियंस समझ रहा था, लेकिन उसको यही नहीं पता था कि चार्ट की प्राइस डिराइव कैसे होती है। एग्जैक्टली फार्म मूवमेंट, क्योंकि अब शायद समझ में आएगा। अबे साथ तो पिछले 6 महीने से मैं जो लॉस कर रहा हूँ वो बेफालतू का था, क्योंकि मेरे को चार्ट का प्राइस कैसे डिराइव हो रहा था ये भी नहीं पता था और मैं उसमें ट्रेड किए जा रहा था। अबे यार भाई, मैं तो बेवकूफ से हद बेवकूफ था भाई। ये होता है, ठीक है, ये होता है। And for beginners, you are at the right place, भाई। You are at the right place. You don't have to worry about that. ठीक है। लोटेश भाई कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सिखा देंगे भाई। You don't have to worry about being an idiot here. So yeah, let's go back to the slide. सिर्फ गोल्ड में ट्रेड दे दो। BTC तो घूम गया। गोल्ड को घटना चाहिए। एक मिनट। आई एम एक्सपेक्टिंग एक 10:30 की कैंडल अच्छी बने। अब ऐसे बहुत सारे टाइप के करेंसीज भी होते हैं, करेंसी पेयर्स भी होते हैं, जिसमें यूएसडी आता है उसको हम मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं। उसमें हमारी स्ट्रैटेजी 85% ऑफ द टाइम काम करती है। जो माइनर करेंसी पेयर्स है उसमें हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करते क्योंकि उसमें यूएसडी नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो मोमेंटम, लो लिक्विडिटी और लो ओवरऑल प्राइस एक्शन, एकदम स्लो होता है। प्राइस यहाँ पे बहुत स्लो होता है, एक दिन में यहाँ पे 10 पिप मूव करेगा प्राइस। ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए, है ना। देन ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सॉटिक, यानी सर यहाँ पे तो यूएसडी दिख रहा है तो हम इसको क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपने कहा यूएसडी होता है मतलब मेजर होता है। लेकिन यूएसडी के साथ अगर दूसरे देश की करेंसी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग यानी इंडिया, अंडर डेवलप्ड यानी पाकिस्तान, कोई भी बुरा नहीं मानने का क्योंकि जो सच्चाई है वही मैंने बताई है। तो इन देशों को जो है, हम दोनों की वाट लगी हुई है वैसे तो, इन देशों की करेंसी पेयर्स में, जैसे अभी हमने देखा ना यूएसडी आईएनआर, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। सबको ये क्लियर है किसमें ट्रेड करना है किसमें ट्रेड नहीं करना है? अभी तक हमने 2 फिल्टर लगाए। 2 फिल्टर कौन से चिकन बन एक, गया भाजी? कौन से टाइम में हो गया ट्रेड था? करना है, दूसरा कौन से पेयर में ट्रेड करना है। ट्रेडिंग में मुश्किल इस चीज की नहीं है कि मार्केट बहुत बड़ा है। ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, देखो भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना 3 महीना फॉलो कर लोगे
तो खुश रहोगे, प्रॉफिटेबल एज में रहोगे। अगर कुछ ज़्यादा खुद का दिमाग लगा दिया कि नहीं मैं इसमें ना इस स्ट्रैटेजी में लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट को इंड्यूस करता हूँ एंड देन उसके बाद जो है मैं खुद का कुछ करता हूँ, भाई यू विल नेवर बिकम प्रॉफिटेबल विद दैट। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड। इस क्लास में, इस कोर्स में प्रॉफिटेबल बनने का एक ही तरीका है, जितना मैं बोलूँ उतना कर लो। पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट इन एरोगेंस आई एम सेइंग दिस, आई एम सेइंग दिस इन कॉन्फिडेंस। आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, प्रॉफिट होने लग जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज पिप। अब ये फॉरेक्स मार्केट है, हमारा इक्विटी मार्केट नहीं है, या हमारा स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, एक टाटा पावर का शेयर अगर 50 रुपए का मिल रहा है तो 10 शेयर मिलते हैं 500 रुपए के। आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 शेयर खरीद लिए, ये 50 रुपए का शेयर चला गया 100 रुपए को, तो ये 500 रुपए आपके बन गए 1000 रुपए और आपका 500 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यही सीन होता है ना इक्विटी मार्केट्स में या स्टॉक मार्केट में, ऐसा ही होता है ना, सही बात है। आप ऐसे करते हो? अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड का, क्योंकि आप सब ज़्यादा गोल्ड ही ट्रेड करोगे तो गोल्ड का एग्जाम्पल देता हूँ। अब इसमें कंसेप्ट होता है पिप, जिसके बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। $1 मूवमेंट इन गोल्ड इज कॉल्ड एज 10 पिप्स मूवमेंट। यानी क्या, अगर गोल्ड 4500 पे है अभी और 4501 को आ जाता है, तो ये जो $1 मूवमेंट हुई ना, इसे हम 10 पिप्स मूवमेंट कहेंगे। यानी अगर ये 4502 को चला गया तो आपने 20 पिप, मतलब 4500 पे आप बाय करते और 4502 को चला जाता तो आपने 20 पिप की मोमेंटम कैप्चर की। अब ये हो गया आपका पिप्स, जो डिपेंड करता है आपका प्राइस कितना मूव कर रहा है। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट होता है लॉट साइज के साथ। यानी अगर आपने 0.01 से ट्रेड किया और 10 पिप कैप्चर किए तो आपके $1 बनेंगे। अगर 0.10 से ट्रेड किया तो आपका $10 बनेंगे, और 1 के लॉट से ट्रेड किया तो आपके $100 बनेंगे। कितने पे, 10 पिप पे। लेकिन वहीं पे अगर आपने $2 का मोमेंटम कैप्चर किया और 20 पिप कैप्चर किए तो 0.01 के साथ आपके $2 बनेंगे, 0.10 के साथ आपके $20 बनेंगे, और 2 के लॉट के, सॉरी 1 के लॉट के साथ आपके $200 बनेंगे। समझ में आया? यस, ठीक है। अब होते हैं स्प्रेड्स। भाई सिंपल सी बात समझ लो, स्प्रेड्स इज नथिंग बट व्हाट, आपका ब्रोकर का कमीशन। एक मिनट का गाइस। हमें 5K के अकाउंट में कितने लॉट खोल सकते हैं? लॉट डिपेंड करता है, 110 120 एक मिनट, एक 120 लॉट। मिनट। उससे ऊपर नहीं खोल सकते। कभी ट्राई नहीं करा मैंने भाई, कोई दिखाऊंगा। समझ गया? अब बताओ 5K के अमाउंट, वो अकाउंट में कितने ठीक है। लॉट्स खोल सकते हैं एक बारी में? यस, सबका अलग अलग होता है, तब भी एवरेज होता है एक मिनिमम 0.1 0.1 और मैक्सिमम अब 0.1। जब भी आप एक 0.2। फॉरेक्स ब्रोकर पे बाय करते हो या जब भी
आप एक फॉरेक्स ब्रोकर पे सेल करते हो। जब भी बाय करते हो तब ऊपर के प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, जब भी सेल करते हो तो नीचे के प्राइस पे एग्जीक्यूट होती है प्राइस। तो इसमें 2 पिप का 3 पिप का गैप रह जाता है। आपको लगता है कि सर मेरा, अच्छा ऐसा तो सबके साथ होता है राइट, ये सबके साथ होता है ना। इट्स नथिंग बट ब्रोकर चार्जेस जो आपके ब्रोकर की तरफ से चार्ज किए जा रहे हैं। इसमें इससे ज्यादा आपको आस्क बिड प्राइस पूरा बेफालतू कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स सिंपली ब्रोकर चार्जेस दैट आर बीइंग चार्ज फॉर यू। और ये एक ही टाइप के चार्जेस होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट में लगते हैं इन टर्म्स ऑफ आपके स्प्रेड्स। बाकी यहाँ पे वो इंडियन मार्केट वाला सिस्टम नहीं है कि सरकार का इतना, फिर नेता का इतना, देन उसके बाद प्लेटफॉर्म का इतना, देन उसके बाद इसका इतना, फिर ब्रोकर का अलग। ऐसा कोई पैपा यहाँ पे नहीं है। अगर आपको एक अच्छा फॉरेक्स ब्रोकर चाहिए जिसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं, आपके स्प्रेड्स और स्लिपेजेस नहीं लगेंगे ज़्यादा, मॉडरेट है, आपको 100% श्योरिटी ऑफ विड्रॉल मिल जाएगा, आपके विड्रॉल्स कभी नहीं अटकेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट न्यूज़ के टाइम पे आपको कभी भी स्लिपेज नहीं लगेगा, यानी आपका एक्स्ट्रा लॉस कभी नहीं करवाएंगे। योर फंड्स आर सेफ हियर, ट्रेडिंग कंडीशंस आर गुड एंड यू आर 100% guaranteed to get withdrawals. On top of that, अगर आप मेरे लिंक के अंडर इस पे ट्रेड कर रहे हो Fortress FX पे, then you will get VIP for free of course, and इसी पे आपको ट्रेड FX बुक का भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। उसके मैं वीडियोस आपको भेज देता हूँ, ठीक है। लाइक लेट मी सेंड यू अ वीडियो। कौन सा भाई इसमें ग्रुप बनाया दिखाओ। एक मिनट, आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में वीडियोस सारे सेंड करूँगा। इस क्लास की नई PDF बन रही है अभी भी, मैंने जो है बनाने को दी है, वो आ जाएगी 10 मिनट में अगले। ठीक है, आपकी क्लास में सारी चीज़ें सेंड करता हूँ मैं। बस अभी सिर्फ एक ही स्लाइड बची है इस क्लास की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आपको कुछ भी लगेगी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, सीधा आपका टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले मैंने भेजा डाउट सॉल्विंग का नंबर, देन उसके बाद दूसरा आप ट्रेड FX बुक का कैसे फ्री सब्सक्रिप्शन इलीट और प्रो ले सकते हो उसका वीडियो, देन उसके बाद VIP एक्सेस जो सबको ऑलरेडी पब्लिक है ये वीडियो, तो वो आप देख सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको आपके रोल नंबर्स कल मिल जाएंगे और टाइम टेबल पूरी क्लास का, और इस क्लास की PDF अगले 5 मिनट में आपको भेज रहा हूँ। कि यहाँ तक कहानी क्लियर है सबको, और जो भी मैंने बोला कि आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ चुका है। So just one slide is remaining and that is called as types of orders। ये देख के आज की क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। बेसिक सा क्लास होता है, आई नो दैट इतनी ज़्यादा इसमें डाउट भी नहीं होता है और इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होता है। मज़ा आएगा, कल मिलेंगे वजाहत भाई, ठीक है। कल आपके रोल नंबर्स मिल जाएंगे, कल से रोल नंबर्स के बिना अलाउ ही नहीं है क्लास में ज्वाइन करना। फोन आया था उसी फोन में आया ये थोड़ा फोन डेमो फोन लगे थे रॉन्ग नंबर। इनने जवाब ही नहीं दिया भाई, हाउ मच लॉट्स कैन आई ऑफर। सही नहीं लगता। अरे टॉप जी, ये लगता है टॉप जी से सही है। जस्ट एक मिनट ना गाइस, देखा मैं ये स्क्रीन बंद करने का ट्राई कर रहा हूँ।
क्लास की पीडीएफ भेज देता हूँ। भाजी क्या से हो रहा था ये वीडियो? पास से हो रहा था, बस इतना पार्ट दिखा मेरे को। बिल्कुल डिटेल में बनाई हुई है वो, और ज़्यादा, ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये लास्ट का स्लाइड है, टाइप्स ऑफ मार्केट ऑर्डर। किसी भी जगह पे जाके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4500 पे गोल्ड है, 40,000 पर मुट्ठी पे मटेरियल। बाय का बटन दबा दिया या सेल का बटन दबा दिया, दैट इज मार्केट ऑर्डर, वेरी सिंपल। इसको मारोगे तो आप कैसे रहेगा? जहाँ पे भी आपका टीपी है, दैट इज योर टेक प्रॉफिट ऑर्डर, यानी अगर यहाँ पे सर बाय किया तो 4510 पे अगर आपका टेक प्रॉफिट ऑर्डर है, दैट इज योर टेक प्रॉफिट ऑर्डर। लेजी, क्वाइट सिंपल, लेकिन अगेन भाई बिगिनर्स के लिए बताना पड़ता है, ठीक है। ये दो टाइप के ऑर्डर्स आपको क्लियर है, ये दो टाइप के ऑर्डर्स क्लियर है, मार्केट ऑर्डर और टेक प्रॉफिट ऑर्डर, क्वाइट सिंपल। लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर हमको डिस्कस करने पड़ेंगे प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अगर किसी को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह, या क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सबसे पहले ये क्लास खत्म करना है, फिर उसके बाद आपको एक फॉरेक्स एफएक्स में अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पे आपके फंड्स डिपॉजिट करने हैं, वहाँ से आपको मेटा कोड्स 5 या मेटा ट्रेडर 5 का एक एप्लीकेशन का आईडी मिलेगा ब्रोकर से, जो आप डाउनलोड करेंगे, जिस पे आप ट्रेड करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 3-4 तो लेता ही है। दो। मतलब महीने की एक करोड़ से अब बात करते हैं ये है कोर्स लिमिट ऑर्डर्स की। फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलते हैं कि यहाँ पे मेरा एक बाइंग का जोन है, और यहाँ पे मेरा एक सेलिंग का जोन है, और प्राइस अभी क्या है, बीच में है। लेकिन अब मैं जाने वाला हूँ फ्लाइट पे, ये करंट प्राइस है सीपी। अब मैं जाने वाला हूँ फ्लाइट में, ना जिसमें कोई नेटवर्क होने वाला है और ना जिसमें कोई जो है मैन्युअल एंट्री का चांस है। यार मेरा गला इतना पकड़ लिया है ना भाई, बार बार खांसी आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, एक पेंडिंग ऑर्डर ओपन करना है। कैसा पेंडिंग ऑर्डर ओपन करना है? अब करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं सेल लिमिट, और करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं बाय लिमिट। ये ऑर्डर्स कहाँ से लगा सकते हो सर? MT5 में, जो आपका ट्रेडिंग ऐप है, जो आपका ब्रोकर की तरफ से जिसका आपको आईडी मिलेगा, उसमें जाके आप इजीली यहाँ पे जो है एक सेल लिमिट या बाय लिमिट के ऑर्डर ओपन कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कहीं पे ऐसी जगह पे हो जो फिजिकली आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, यानी यहाँ पे आपके पास इंटरनेट नहीं है, या आप कहीं बाहर जा रहे हो, या आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको पता है कि यहाँ से 100% बाइंग होगी, या आपका एक सेटअप बन रहा है, तो वहाँ पे आप एक पेंडिंग ऑर्डर ओपन करके जाते हो उस प्राइस पे। प्राइस वहाँ पे जब भी आती है ऑटोमेटिकली आपका प्राइस एग्जीक्यूट होगा। अगर ऊपर चला गया तो आपका टीपी लग जाएगा बाय लिमिट का, अगर आपका लेवल गलत हुआ तो आपका एसएल लग जाएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर्स में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि टीपी और एसएल दोनों लगा के रखने हैं, ओपन ऑर्डर नहीं छोड़ना है। नहीं तो पता चला कि नीचे आया टीपी गया, लेकिन जब ऊपर गया तब इतना ऊपर चला गया कि आपने एसएल नहीं लगाया था और आपका अकाउंट ब्लो हो गया। तो करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे सेल लिमिट, और करंट प्राइस के नीचे जो पेंडिंग ऑर्डर लगती है बाय की उसे आप बाय लिमिट कहते हो। ये आप तब यूज करते हो जब आप मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तब। समझ में आया सबको? ओके टोल। मेटा ट्रेडर 5 भाई, मेटा ट्रेडर 5 वो सब लोग वही
करते हैं, मेटाट्रेडर 5 भी यूज करते हैं सब लोग, ठीक है, सारे जितने भी फॉरेक्स की आएंगे उतने। आई एम नॉट श्योर अबाउट is it available in US or not, but I'm damn sure that you can use it with VPN very easily. MT5. It's called as MT5. You can download it from the Chrome also. Because in India also it's banned right now, but there are loopholes with which you can just easily access it. TGL आप बताएंगे, बोला था ना भाई, एक तो नमूना होता ही है ऐसे, किसी किसी क्लास में टीजेल के बारे में पूछता है, ये नमूना वही है, क्या नाम है इसका नमूने का, वशम, ये वही नमूना है। देखा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि नहीं, मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि नहीं, बताओ आप लोग, किया था कि नहीं? आई नो you don't have to say sorry Vasham bhai, I am just kidding, okay, I am not trying to defame you here. See, यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है, यहाँ पे मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, आप किसी दूसरे को नहीं जानते हो। Everything is fun here, okay, everything is fun here. Nobody is trying to defame you, nobody is trying to, नहीं ये वशम जो है एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, सब मजे में है, सब हंसते खेलते सीखेंगे, सब पैसा कमाएंगे, मस्ती में रहेंगे, ठीक है भाई। एंड अगेन मैं यही बोल रहा हूँ भाई, 113 लोग हो आप इस क्लास में, मुझे पता नहीं है कि शायद आप मेरे से एज में बड़े हो, शायद आप एज में छोटे हो, शायद आप लड़की हो, शायद आप लड़के हो, आई डोंट नो, ओके, मैं आप सबको इक्वली ट्रीट करके जो है क्लास ले रहा हूँ। तो पता चला कि भाई आप कोई 36 साल के अंकल हो जिनका नाम ये है, एंड आपने ऑफेंड खुद को कर लिया कि यार मेरे को इसने ऐसा कैसे बोल दिया भाई। आई डोंट नो एनीवन पर्सनली, ओके, I am just trying to be a cool type of teacher so that you can learn easily with me. No personal attacks, okay? Do not take personally. Even if you are girls. Please, I request. Habibi, chillax. Okay. अब बात करते हैं स्टॉप ऑर्डर्स के बारे में। तीसरे टाइप के ऑर्डर होते हैं स्टॉप ऑर्डर। जब मार्केट में न्यूज आने वाली होती है, एकदम से बड़ी कैंडल बनती है, क्या आपको इस बड़ी कैंडल में एंटर करने का मैन्युअली मौका मिलता है? आलिशा जी आप जो है कल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको इनवैलिड दिखा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 15 मिनट में ठीक हो जाता है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एक दिन के बाद ट्राई कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है वहाँ पे, ठीक है, आपको एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए अगेन एक दूसरे टाइप की पेंडिंग ऑर्डर होती है, करंट प्राइस के ऊपर एक पेंडिंग ऑर्डर ओपन होती है बाय स्टॉप की, प्राइस यहाँ पे आती है, ऊपर चलती गई तो आपका टीपी हिट हो जाएगा, यहाँ पे बाय की ऑर्डर एग्जीक्यूट होके अगर स्पाइक मार के नीचे आ गई तो आपका एसएल लग जाएगा। करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय स्टॉप कहते हैं। अभी यहाँ पे अगर अचानक से एनएफपी आने वाली है और अचानक से मार्केट गिरने वाला है तो यहाँ पे आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सेल स्टॉप लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नीचे चली गई तो टीपी, स्पाइक मार के ऊपर चला गया तो आपका एसएल। करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे सेल लिमिट कहते हैं, करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे बाय स्टॉप कहते हैं, करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम बाय लिमिट कहते हैं, करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे आप सेल स्टॉप कहते हैं। एंड ऑफ स्टोरी। क्या सबको ये सारी चीजें क्लियर है? What is NFP? NFP is a form of news which occurs in market on every first Friday of every month. It's a news event. ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जैसे टाटा पावर है, ठीक है, अरे भाई साहब भैया ये कहाँ हो गया भैया? अरे यार कसम भाई,
सो आई एम बैक. अच्छा यार. सो एनएफपी क्या होता है? न्यूज़ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अचानक से अभी टाटा पावर के शेयर है और टाटा जी मर गए तो कैसे उसमें वोलेटिलिटी आएगी? वैसे ही ये फॉरेक्स मार्केट की न्यूज़ होती है जो मोस्टली फेड्स. अब आप खुद बोल रहे हो कि आप यूएस में रहते हो तो आपको तो पता होगा अच्छा है ना फेड्स कितनी वाट लगा रहे हैं आपकी कंट्री की. बिकॉज माई मासी इज गायनोकोलॉजिस्ट एंड her husband is pediatrist in US right now. They make good money, but still बहुत महंगाई है बोल रहे हैं. ब्रेड भी $10 का हो गया बोल रहे हैं नॉर्मल. क्रेजी शिट. इंडिया में पूरी बेकरी सेटअप हो जाएगा 1,000 रुपए में हमारा. Sir, I am in UAE. When I try to open broker account, you cannot open the broker account while you are in UAE. It's not allowed to open an account in UAE because it is not regulated in UAE right now. It will be regulated in UAE in next 2 months. The process is going on from the team. But right now, please do not. Yeah, please do not. Wait for it. अभी कर दो इसको डॉट लो. Just convert it. जो भी मैंने टाइमिंग्स दिए हुए हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में है. आप गूगल पे जाओ और कन्वर्ट कर दो. नहीं चलती. देखेंगे recording. हाँ, in UK you can use. UK all around the world it's okay. अरे यूएई का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है भाई, इसलिए यहाँ पे नहीं मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज पॉसिबल. हाँ भाई, सबसे मिलेंगे, दुबई आएंगे तो भाई बस फॉरेक्स एक्सपो के टाइम आना. ऐसा पर्सनल टाइम निकाल के नहीं हो पाएगा मिलना. थोड़ा ज़्यादा काम लगा लिए दिमाग के पीछे. हाँ, yes, of course, Aryan bhai, it works in Canada for sure. Tomorrow lecture topic, basics part 2. I know first 2 lectures are gonna be boring, but you just have to bear with it. Because भाई बाकी सारे लोग जो जीरो से स्टार्ट किए उन लोगों को भी थोड़ा सीखने का मौका मिले. Can you explain TP under sell stop? TP is take profit order. It's not a big deal. जहाँ पे आपको आपका ऑर्डर बुक करना है, that is TP. कैसे ज्वाइन करना है इसके सिग्नल को? मेरा एक क्वेश्चन है, रेज रिटेल ट्रेडर सिर्फ 5 है तो बैंक्स कैसे कमाते हैं पैसा? भाई आपको लगता है कि आपका पैसा, रिटेलर का पैसा, 5% पैसा ये बड़े लोग मार के जाते हैं? इट्स बुलशिट. लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, 90% ऑफ योर ऑर्डर्स नेवर गो इनटू द रियल मार्केट. दैट इज हाउ ब्रोकर्स आर स्कैमिंग यू. जस्ट क्रेजी. आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा लास्ट के क्लास में कि कैसे आप, एंड दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू टू ट्रेड इन अ ब्रोकर जहाँ पे सारी ऑर्डर्स आपकी मार्केट में जा रही हो, विच इज Fortress FX. एटलीस्ट इट्स नॉट चीटिंग विथ यू. एंड बैंक्स डू मेक मनी बाय. इट्स नॉट कि कोई पैसा लूज कर रहा है तो किसी का गेन है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है मार्केट में. इट्स very complicated algorithm that you cannot know for sure that how money is made in the market. Imagine this is a very big market. At the same time, billions of orders are being placed, billions of orders are being executed, closed, opened. You never know that how this money is. Who know? By कौन decide करता है gold की price? Tell me. Who decides that gold is at 4,500 today, it will go to 4,000? Nobody. It's just a fugazi. No central banks. Nobody controls it. Just US central bank does not control the entire gold price of the world. It is just a fugazi at the end. कुछ भी नहीं है, ये हवा है, thin dust particle है, कुछ भी नहीं है. ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको ट्रम्प, सेंट्रल बैंक्स, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस सिर्फ और सिर्फ अल्गोरिदम की वजह से हो रही है, जो अल्गोरिदम कोई नहीं जानता है और मेरे को जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम क्या है, जो भी अल्गोरिदम है उसको ट्रेड करो. दैट्स इट. आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड दैट अल्गोरिदम एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल. खलास. हाँ, दिव्यम भाई कोई टेंशन नहीं है यार, उसमें एस्क्रो फंड्स है, आपके अकाउंट्स कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे.
gold manipulation is easy or tough, bhai? It is the hardest thing to manipulate. Because it is a safe haven. You cannot manipulate a safe haven. It is not BTC to manipulate. भाई एज ए बिगिनर आपको 1:200 300 ही लेवरेज यूज करना चाहिए. फोर्ट्रेस में तो 1:500 तक मिलता है, लेकिन जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा आपका अकाउंट उड़ने का चांस है. प्रशांत भाई, you can trade in Fortress FX. You don't have to worry about anything wherever you are living. Okay guys, then that's about it for this class. I hope कि इस क्लास के रिलेटेड कोई क्वेरीज नहीं है ना. बाकी आपके पास बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मुझे भी पता है. मैं आप 100 लोगों से बात करूंगा ना, तो मेरे अगले 4 घंटे कैसे पता चल नहीं चलेंगे कि कब चले गए. टू द पॉइंट आते हैं. इस क्लास के रिलेटेड कोई डाउट नहीं है. कल क्लास में मिलते हैं. टाटा बाय बाय, अभी भी गुड नाइट, टेक केयर. काम 25 दुआ में याद रखना. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.